क्या अभी ईमान वालों के लिए वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं, कांपने लगे। कुरान की आयत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पहुंची मेरे भाई, फुज़ैल इब्न अयाज़ थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐ अल्लाह, एक तेरा ये बंदा है जो रात में बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है, और एक तरफ मैं हूं, मैं लोगों का माल छीन रहा हूं, लोगों का माल लूट रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, डाका डाल रहा हूं। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, बारिश का मौसम था, एक जगह लोग रास्ते में ठहरे हुए थे, रुके हुए थे कि बारिश रुक जाए तब हम आप आगे बढ़े। बारिश रुक गई, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं। किसी ने कहा कि चलो मौसम ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहा कि नहीं, ये फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम के डाकू का एरिया है, वो हमारा माल छीन लेगा, हमारा माल लूट लेगा, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें यहीं पर स्टे करना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने जब ये सुना तो कांप गया। कहा है अल्लाह, मैं इतना बुरा हूं, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, मेरी वजह से वो रातों को सफर नहीं करते हैं। अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं चोरी बंद कर दूंगा, डाका बंद कर दूंगा, और अपने आप को अल्लाह तेरी इबादत में लगा दूंगा। और वो दिन था, फुज़ैल इब्न अयाज़ वहां से सफर करके मक्का आते हैं और खाने काबा के पास अपना बसेरा कर लेते हैं, और रात दिन उनका काम अल्लाह को याद करना और अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के आगे सजदा करना। अपने दौर के बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं, और दुनिया उनको इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से जानती है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। कुरान सुनने से हो सकता है कि तुम्हारे दिल के अंदर चेंजिंग आ जाए। मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, मिस्र के एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं, शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद, बहुत बड़े कारी थे। क्या आवाज दी थी अल्लाह ने। कुरान जब पढ़ते थे वल्लाह एक अलग ही कैफियत पैदा होती। कारी अब्दुल बासित साहब कुरान पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर मैंने कमेंट में देखा, गैर मुस्लिम कहता है आई एम नॉन मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई डोंट नो अबाउट कुरान बट आई लव योर वॉइस। कहता है कि ऐ कारी अब्दुल बासित, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे अरबी जबान नहीं आती, मैं कुरान को नहीं जानता, मगर तेरे मुंह से जब कुरान को सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कुरान की बरकत नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। इंडिया का हाजी हज करने जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी हज करने जाता है, अरबी जबान उसको नहीं आती। आपके बंगाल का, कटिहार का बांग्ला भाषी पहुंचता है, उसको अरबी जबान नहीं आती है, लेकिन हरम के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है और इमाम हरम जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाजी भी रोने लगता है, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, वो भी तड़पने लगता है। ये कुरान है जो इंसान के दिल पर जाकर के अपील करता है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को सुना करो। इस कान का शुक्र ये है, ये कान अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया है। इस कान के ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि इस कान से कुरान की तिलावत को सुना करो। कुरान की तिलावत बहुत अच्छा काम है। और एक बात बताऊं आपको, कुरान की तिलावत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। दुनिया के हर बिजनेस में घाटा है, कुरान की तिलावत में कभी कोई घाटा नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद कुरान कह रहा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं,
अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में दान करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। अल्लाह फरमाता है वैसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, ऐसा धंधा कर रहे हैं जिस धंधे में, जिस कारोबार में कभी लॉस होने वाला नहीं, कभी घाटा होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। आपके माल की ज़कात लेने के लिए, आपके माल से सदका खैरात लेने के लिए ये रात भर नहीं, फजर तक मैं तो तकरीर करके चला जाऊंगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ मैं तकरीर करके सो गया, फजर के टाइम उठा, फजर की नमाज पढ़ के आया, एक अब मौलवी साहब बेचारे कोई बैठे वो चंदा कर रहे हैं, दान लोगों का वसूल रहे, कलेक्शन। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये आपको उस तिजारत के साथ जोड़ रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। ये आपकी आखिरत को बनाने के लिए, आपकी जन्नत को बनाने के लिए। तो कुरान की तिलावत को सुना करो। अल्लाह के प्यारे नबी को भी कुरान सुनना बहुत पसंद था। आप कुरान पढ़ा भी करते थे, कुरान को सुना भी करते थे। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। आपने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा और सूरह निसा की आयत नंबर 41 के ऊपर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फकैफा इदा जिना मिन कुल्li उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा हस्बुकल्लाह, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ, बस। मैंने नजर उठा करके देखा, फइज़ा अइनाहु तज़रीफान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान सुन करके नबी रोने लगते हैं, और हम तो कुरान को सुनते भी हैं, तरावी के अंदर भी, नमाज के अंदर भी, हमारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता मेरे प्यारे साथी? कुरान को सुनना नबी को पसंद है, कुरान को सुनना फरिश्तों को भी बहुत पसंद है। एक सहाबी कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा पढ़ रहे थे। सहाबी का नाम था उसैद बिन हुज़ैर। वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनका मासूम बच्चा जिसका नाम यहया था वो भी वहीं पर मौजूद था, और उनका घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब वो सूरह बकरा पढ़ने लगे, अचानक घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा। हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने जल्दी से नमाज पढ़ी, अपने बच्चे को संभाला, डर गए कहीं घोड़ा अपनी रस्सी को तोड़कर मेरे बच्चे को कहीं कुचल न दे, मेरे बच्चे को कहीं अपने पैर से, अपने कदम से कहीं कुचल न दे। उसके बाद आसमान की तरफ नजर उठा के देखा, आसमान में उनको बदली नजर आई। आसमान में बादल नजर आया, और बादल के बीच में कुछ चमकता हुआ नजर आया। सुबह हुई, अल्लाह के प्यारे नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी कल मैं कुरान पढ़ रहा था, सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ था। जब मैं तिलावत करने लगा तो घोड़ा मेरा भागने लगा, बिदकने लगा, मेरा मासूम बच्चा भी वहीं पर था। मैं डर गया कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। मैंने नजर उठा के देखा तो आसमान में बदली नजर आई, बादल नजर आया, और बादल के बीच में कुछ रोशनी मुझे नजर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उसैद तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिक, ऐ उसैद जब तू कुरान की तिलावत कर रहा था, तेरी तिलावत की आवाज सुन करके फरिश्ते करीब आ गए थे, और तेरा घोड़ा इसीलिए बिदक रहा था, भाग रहा था, क्योंकि घोड़े ने फरिश्तों को देख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की तिलावत जब की जाती है तो फरिश्तों को भी बहुत अच्छा लगता है, और फरिश्ते भी कुरान को सुनते हैं।
दुनिया में हम और आप रहते हैं, हमारे साथ एक और मखलूक रहती है जिसका नाम जिन्नात है। जिन्नात भी कुरान को सुनते हैं, और कुरान को सुन करके, एक मर्तबा कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हम तो रात रात भर तकरीर सुन रहे हैं, सीमांचल के जलसे दिसंबर जनवरी नवंबर में भरे पड़े हैं, रात रात भर कुरान सुन रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुन मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समीना कुरानन अजबा। जिन्नात ने एक मर्तबा कुरान सुना और ईमान ले आए, और प्यारे रसूल का कलमा पढ़ लिया और प्यारे नबी के ऊपर ईमान लाया। तो कान का पहला काम क्या करना है? कुरान को सुनना। और आगे बढ़िए, इस कान का सही इस्तेमाल करना है तो इस कान से अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसों को सुना करो। मैं जानता हूं बंगला जुबान के बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके व्यूअर्स लाखों की तादाद में हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बंगला जो मुझको आती है उसकी रोशनी में मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बंगला जुबान के वो मुकर्रिरीन जिनको यूट्यूब पर सुनने वाले लाखों की तादाद में हैं, और जाहिर है उनको यूपी वाले तो नहीं सुन रहे हैं, उनको आपके बिहार बंगाल के लोग ही सुनते हैं। उन बंगला मुकर्रिरीन में से बड़ी तादाद को मैं जानता हूं, उनकी तकरीर में आपको एक हदीस मिलेगी, एक कुरान की आयत मिलेगी, किस्से मिलेंगे, कहानियां मिलेंगी, लैला मजनू की कहानी मिलेगी, मौजू रिवायात मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे उलमा भी बंगला ज़बान में बोलते हैं, मगर याद रखिए शेरशाहबादियों, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसा बनाइए वो कुरान को सुनने वाले बने, वो हदीसों को सुनने वाले बने। जिस तरीके से कुरान को सुनना सवाब का काम है, वैसे ही हदीस को सुनना भी सवाब है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नज़रल्लाहु इम्राअतन समिया मक़ालती फवआहा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को तरोताजा कर दे, उस इंसान के चेहरे को फ्रेश कर दे, उस इंसान के चेहरे को खूबसूरत बना दे जो नबी की हदीसों को सुन ले और सुनने के बाद याद कर ले। फेस वॉश लगाने वालों, अच्छा हम मर्द लोग तो बेचारा 1 रुपये का शैम्पू लगा के सर धो लेते, औरतों के शैम्पू भाई साहब, एक वीडियो मेरे पास आया, एक आदमी नहाने गया बाथरूम में, 1 रुपये वाला शैम्पू लगा करके नहाने, फिर उसी बाथरूम में उसकी बीवी का शैम्पू रखा था। उसने कहा कि देखो इसका शैम्पू कितने का है, रेट देखा तो नहाते नहाते बेहोश हो गया। बीवी के शैम्पू की कीमत 3200 रुपए का शैम्पू लगा करके औरतें नहा रही। चेहरे की क्रीम, चेहरे का पाउडर, आंखों पे लगाने वाला, बालों में लगाने वाला, कितना मेकअप आइटम है मेरे भाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं तुमको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूं। अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को फ्रेश बनाना चाहते हो, अपने चेहरे को तरोताजा बनाना चाहते हो, नबी की हदीसों को सुनने वाले बन जाओ, नबी की हदीसों को याद करने वाले बन जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान के चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीसों को सुनता है और याद करता है और दूसरे तक पहुंचाता है। नबी की हदीसों को याद किया बहुत अच्छा है। सीमांचल के जलसों में औरतों का भी इंतजाम होता है, महिलाओं का भी इंतजाम होता है, आती है महिलाएं, मगर इतने से काम नहीं चलेगा। आपके फरकिया में, आपके अररिया में आप सर्वे करके बताइए कितनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, और औरतें कितनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आती हैं।
जहां तक मैं जानता हूं पूरे सीमांचल में बहुत कम मस्जिदें ऐसी है जहां औरतों का इंतजाम और मस्जिद में जुमा की नमाज में औरत आती नहीं आती। लोग बुरा समझते हैं, लोग ऐब समझते हैं, लोग गलत समझते हैं। नहीं मेरे भाई, जलसा तो साल में एक दिन होता है, और मुझे कहने दीजिए जलसा कम होता है मेला ज्यादा होता है। अभी कटिहार में एक जगह प्रोग्राम है, उसमें मेरा भी नाम है, मौलाना जर्जी साहब का भी नाम है। एक बहुत बड़ा सा गेट लगाया है वहां के, और गेट की एक तरफ खूब बड़ी सी तस्वीर मौलाना जर्जी साहब की और एक तरफ मेरी तस्वीर। अब फोटो वायरल हो गया वो पूरे सोशल मीडिया पर। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मौलवी हैं कि नेता हैं? आप क्या हैं? पप्पू यादव के बराबर खड़े हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? नेतागिरी कर रहे हैं आप? आपके बड़े बड़े बैनर लगे हुए, पोस्टर लगे हुए। मैंने कहा भैया मैं कान पकड़ता हूं, मैंने मना किया है। आपका फोटो कैसे उनको मिल गया? मैंने कहा आज के दौर में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब से, गूगल से फोटो ले लो, फोटो कौन सा मुश्किल? मैंने कहा मैं मना करता हूं। बंगाल में ये चीज बहुत दिनों से चल रही थी, सीमांचल में बचा हुआ था मामला, अब सीमांचल में भी शुरू हो चुका है। कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में 1 किलोमीटर पहले से गांव के बाहर गेट लग जाता है। साहब हमारे यहाँ विशाल धर्मीय आयोजन हो गए, बड़ा जलसा हो गया, खूब बड़ो बड़ो वक्ता आसपे। क्या है भाई, इतने बड़े बड़े फोटो आप जानते हैं कि फोटो के ताल्लुक से उलमा के कितने सख्त फतवे हैं। ठीक है हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे नौजवान सेल्फी लेते हैं, हम मना नहीं करते। हम क्यों मना नहीं करते उसकी भी वजह से। कुछ लोग सवाल करते हैं कि मौलाना साहब फोटो लेना सही है कि नहीं? अगर फोटो लेना सही नहीं है तो आप क्यों सेल्फी लेने देते हैं? उसका भी जवाब सुनिए। देखिए उलमा में कुछ उलमा तो वो हैं जो कहते हैं कि फोटो बिल्कुल हराम है, चाहे वो कैमरे का फोटो हो, चाहे वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर हो, सब हराम। कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, कैमरे का फोटो, चूंकि हदीस में तस्वीर के बारे में जो हदीस आई है उसमें यह लफ्ज आया है कि तस्वीर बनाने वाला अल्लाह ताला की तख्लीक का मुकाबला करता है। कैमरे वाला मुकाबला क्या कर रहा है? कैमरे से आपने क्लिक किया, फोटो आ गया, कैमरे को कैप्चर कर लिया। कैमरा एक अक्स लेता है, कैमरा तस्वीर नहीं बनाता। इसलिए कैमरे की तस्वीर हराम नहीं है, ये उलमा की बहुत बड़ी जमात का कहना है, और ये बात ज्यादा सही नजर आता है। तो हम हराम तो नहीं समझते तस्वीर, लेकिन हाँ हम गैर जरूरी बिला वजह, अब आजकल जो नया फैशन चला है लड़कों और लड़कियों में उल्टा सीधा मुंह बना रहे, होंठ बना रहे, गोल गोल होंठ बना के सेल्फी ले रहे, ये सब बकवास है। अब हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, लोग आते हैं, मौलाना साहब एक सेल्फी ले लेता हूं। भाई सेल्फी मत लो, सेल्फी लेने से बेहतर है आप सलफी साहब की बात पर अमल करो। कयामत के दिन ये सलफी साहब की बात पर अमल करोगे, ये काम देगा, सेल्फी काम देने वाला। फिर भी हम लोग जाते हैं, कोई नौजवान आता है, ठीक है चलो भाई ले लो सेल्फी। हम इसलिए बोलते हैं, इजाजत इसलिए देते हैं क्योंकि आज के दौर में कोई नेताजी के साथ घूम रहा है, कोई विधायक जी के साथ घूम रहा है, कोई किसी नाचने वाले के साथ घूम रहा है, कोई किसी गाने वाले के साथ घूम रहा है। अगर ये हमारे नौजवान लड़के, अगर ये किसी आलिम से, किसी मुकर्रिर से, किसी उर्दू और बंगला के वक्ता से अगर ये मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो मौलवी साहब, वो आलिम साहब कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों हम इन नौजवानों के जज्बे की कदर करते हैं। ठीक है हम तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए हम तुमको इजाजत देते हैं, मगर उसका मिसयूज मत करो मेरे भाई। बड़े बड़े बैनर लगा करके आज उलमा के फोटो आपके सीमांचल में लगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको करना ही है अपने गांव की मस्जिद में इंतजाम करके औरतों का अरेंजमेंट कीजिए, और औरतों के लिए जुमा की नमाज का इंतजाम कीजिए। साल में एक बार आप जलसा कराते हैं, जलसा तो मेले ठेले की नजर में हो जाता है। मैं 11:30 बजे आपके गांव में आया, बहुत सारी पब्लिक वापस जा रही है, बहुत सारे लोग जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं। आए, जलसा देखा,
सड़क पर दो चार खाने पीने का सामान खा लिया, कुछ सामान खरीद लिया, ससुराल में गए, रिश्तेदारी में गए, दावत उड़ा ली, वापस चले गए। बहुत सारे लोग जलसों में सिर्फ तफरीह करने, इंटरटेनमेंट करने, मनोरंजन करने आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा ये आपको दीन की तालीम सिखाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफी। अपनी मस्जिदों में जुमा के लिए अच्छे खतीब का इंतजाम करो, अच्छे आलिम का इंतजाम करो, और माफ करना 2000 रुपए में आपको अच्छा आलिम तो नहीं मिलेगा। जुमा पढ़ाने वाले को 2000 रुपया आप देंगे और अजान देने वाले को आप 1000 रुपया देंगे, और आप ये तवक्को करेंगे कि अजान देने वाला मक्के के मुअज्जिन के जैसी अजान दे दे और खुतबा देने वाला अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जैसी तकरीर करे। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2000 में ये मुमकिन नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छे आलिम को रखिए और औरतों का इंतजाम। और आपके इलाके में जामिया हसना लिल बनात शेख मुफीजुद्दीन रियाजी साहब का इदारा में गया हूं, वहां एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाते होंगे इन इदारों में। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सीमांचल के अंदर लोग अपनी लड़कियों को आलिमा तो बनाते हैं, बनात में पढ़ाते हैं, मगर ये लड़कियां पढ़ लिख करके भी बेकार बैठी रहती हैं। लोग इनको सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि शादी करने में आसानी हो जाए, रिश्ता कोई देखने आए तो हम फख्र से कह सके हमारी लड़की आलिमा है, बस इतना ही मकसद होता है। आपकी लड़की आलिमा है, उसने अपने इल्म का यूज क्या किया है, अपने इल्म का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी बेटियों को अगर आलिमा बनाते हो तो घरों के अंदर कुछ औरतों के प्रोग्राम भी छोटे मोटे किया करो। उसमें किसी पिंडाल की जरूरत नहीं है, किसी दावत देने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। घर की खानदान की 25-50 औरतें इकट्ठा हो जाएं और एक लड़की जो जामिया हसना से या मौलाना अमानुल्लाह साहब मदनी के इदारे से या किसी भी बनात के इदारे से पढ़ करके आई है, उसने कुरान पढ़ा है, उसने हदीसों को पढ़ा है, वो आए और उन औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखा दे। अगर ये काम आप अभी से करना शुरू कर दें, 2024 चल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर इस काम को आप अभी से करना शुरू कर दे, सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2026 में अगर मौका मिला, इसी फर्किया में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपके घर और समाज पर उससे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अल्लाह की कसम जरूर अमल तो कीजिए। साल में एक बार जलसा करा लेने से मसला हल नहीं हो जाता। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल